नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट जानकारी योजना पर। जी हाँ दोस्तों, मैं गजानन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट जानकारी योजना पर। दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी है, आप विधवा कैटेगरी के अंतर्गत, वृद्ध योग्यजन के अंतर्गत, विशेष योग्यजन के अंतर्गत या विकलांग कैटेगरी में आते हैं और आप इस पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा पेंशनधारियों के लिए प्रति महीने जो है पेंशन की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से डाल करके उनके जो है उनके लिए सहूलियत प्रदान करती है। दोस्तों जैसे अपन बात करते हैं, राजस्थान में लगभग 1 करोड़ के लगभग ऐसे लाभार्थी है जो प्रति महीने पेंशन का लाभ लेते हैं और अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है, इस पेंशन योजना के अंतर्गत आपको कितनी राशि मिलती है, इस पेंशन योजना के तहत जो पैसा मिलता है वो आपके बैंक खाते में किस प्रकार से और कब तक आता है, अगर मान लीजिए आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से पैसा आता है, इसका पैसा आने का उद्देश्य क्या है, सरकार द्वारा लाभार्थियों को पेंशन देने का मेन रीज़न क्या है, और अगर कोई नए आवेदक है और पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, इसकी अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की। तो दोस्तों राजस्थान में लगभग 1 करोड़ के लगभग ऐसे लाभार्थी जिनको प्रति महीने पेंशन का पैसा मिलता है। अब इस पेंशन के पैसे की अगर अपन बात करते हैं तो सरकार के द्वारा ये जो पेंशन की राशि हालांकि पूरी एक साथ जो है सभी पेंशनधारियों के खाते में ट्रांसफ़र करनी चाहिए, लेकिन इस बात का खेद है कि किसी ज़िले के अंदर ये पेंशन राशि आ जाती है और किसी के अंदर नहीं आती है। उसका मेन रीज़न ये हो सकता है, पहली बात तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, दूसरी बात अगर किसी प्रकार से अगर मान लो किसी व्यक्ति का खाते का अगर सत्यापन कंप्लीट नहीं है, ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो उसका भी मेन रीज़न हो सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सरकार के द्वारा प्रत्येक लाभार्थी के खाते में एक साथ पैसा ट्रांसफ़र किया गया हो, मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि प्रत्येक ज़िले के अंदर एक साथ पैसा आना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी ज़िले में पैसा आज की तारीख में आया, हो सकता है किसी ज़िले में पैसा 5 दिन बाद में आएगा, हो सकता है किसी में 10 दिन पहले आ गया होगा, लेकिन पैसा मिलना सबको निश्चित है। अभी जो पैसा मिलता है इसका मेन रीज़न क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं या जो विशेष योग्यजन लोग हैं उनको जो है पैसा प्रोवाइड कराकर उनके लिए एक सहारा बनना ताकि वो अपनी आजीविका को चला सके। अब सरकार के द्वारा ये जो पैसा मिलता है ये प्रति महीने मिलता है, जिससे लोग इसको डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करके अपना अंगूठा लगा करके या बैंक के माध्यम से निकाल करके इससे अपना गुजारा कर सकते हैं। अब ये जो पैसा प्रति महीने व्यक्ति के खाते में आता है सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनके खाते में पैसा नहीं पहुंच पाता है। उसका मेन रीज़न हो सकता है कि मान लो उस व्यक्ति के खाते का सत्यापन नहीं हो, उसकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो, उसका आधार अपडेट नहीं हो, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर मान लो सरकार के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है या मान लो किसी ज़िले के अंदर पैसा किसी आवेदक का पैसा अभी तक नहीं आया है तो पैसा आ जाएगा, या अब पैसा अगर अब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उससे पहले आप अपने खाते की केवाईसी कंप्लीट करवा लीजिए। जैसे ही सरकार के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र किया जाए आपके खाते में पैसा आ सके और आप भी इसका लाभ ले सके। दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि ये जो पैसा है क्या ये 1200 रुपये मिलेगा, ये पैसा 1300 रुपये मिलेगा, 1350 मिलेगा या 1450 मिलेगा। अभी पेंशनधारियों के मन में यह भी बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी झिझक है कि ये पैसा कब तक और कितना मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो है हमारे जो समानार्थक जो भाई लोग हैं वो आपको बताते हैं कि पैसा आपके खाते में 1000 रुपये मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा, 1350 मिलेगा या 1450 मिलेगा। तो दोस्तों मैं भी आपकी इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि अभी सरकार के द्वारा जो पैसा डाला जा रहा है वो 1300 रुपये या 1350 रुपये के हिसाब से प्रति व्यक्ति, जिसके अंतर्गत विधवा कैटेगरी की जो महिलाएं होती हैं, विशेष योग्यजन, विकलांग लोग और वृद्ध कैटेगरी के जो लोग हैं उनके खाते में 1300 से 1350 रुपये की पेंशन राशि ही आती है, जो कि किसी किसी ज़िले में पिछले 2 महीनों से राशि पेंडिंग पड़ी है। बहुत सारे लोग इस बात के लिए रुतबा जता रहे हैं, दबदबा बताते हैं कि हाँ ये पेंशन राशि आपके खाते में 1450 आएगी। दोस्तों मैं कहता हूं कि हाँ सरकार के द्वारा इस बात का ऐलान किया गया था कि पेंशन राशि 1450 आएगी, लेकिन अभी तक
तक इसकी पूरी तरह से कोई पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, आने वाले समय में पेंशन राशि 1450 रुपये आ सकती है, लेकिन फिलहाल ये पेंशन राशि 1300 रुपये या 1350 ही आ रही है। बात करते 1450 की, तो 1450 रुपये की पेंशन राशि जब भी आएगी, सबसे पहले विकलांग कैटेगरी के लोग जो है उनके खाते में सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में ट्रांसफर की जाएगी। तो सबसे पहले इस योजना के लिए जो 1450 रुपये की राशि का जो लाभ है वो विकलांग कैटेगरी के लोगों को सबसे पहले मिलने वाला है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि जो पेंशन का पैसा है, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग यूँ भी है कि उनकी एज कंप्लीट हो गई है, अब वो भी चाहते हैं कि मैं इसके लिए आवेदन करूं, पेंशन का लाभ लूं, तो उनकी एज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 55 से लेकर 60 वर्ष, अगर महिलाएं पुरुष है 60 वर्ष या 58 वर्ष हो गया है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए आपको अपना रेजिडेंस प्रूफ और अपना एज प्रूफ यानी वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड ले जा करके नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आप इसका अप्लाई करिएगा। आप अप्लाई करेंगे तो इसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के लिए जैसे वेरिफिकेशन होगा आपके खाते में, इसके लिए जो है जैसे सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन कर दिया जाता है, आपके खाते में DBT के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों जब आप इसका आवेदन करते हैं उसी समय आप अपने आधार में मोबाइल नंबर लिंक रखें और अपने बैंक डायरी के जो अकाउंट नंबर देवे वो सही तरीके से दे देवे, ताकि जैसे पैसा ट्रांसफ़र हो आपके खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र हो सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।